Welcome to A Topper's Villa. हेलो टॉपर्स। चलिए आज हम लोग इस स्टेट स्पेशल सीरीज में स्टार्ट करते हैं बिहार को पढ़ना। तो चलिए इसमें काफी मजा आने वाला है। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले ये रहा बिहार, जिसमें कि टोटल 9 डिविजन्स होते हैं, टोटल 9 प्रमंडल होते हैं। तो इन 9 प्रमंडल को सबसे पहले याद रखना काफी जरूरी है, ताकि आगे आप सारे इसके ज्योग्राफिकल फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, इन सभी चीजों को आप मैप से रिलेट करके पढ़ सको। तो चलिए अभी हम लोग देखने वाले हैं जो बिहार के टोटल 9 डिविजन्स होते हैं, जो 9 प्रमंडल होते हैं, उनके बारे में। तो अगर आपको इन सारे 9 प्रमंडलों को याद रखने में परेशानी होती है तो ये अल्फाबेट्स आप ध्यान में रख सकते हैं। पीएम, टीबी, एसडीएम और पीके। तो इन सारे अल्फाबेट से आप बोलोगे कि कैसे हम 9 डिविजन्स को रिकॉल कर पाए। तो सबसे पहले अगर आप पीएम बोलते हो तो उस पीएम से पटना और मुंगेर 2 डिविजन जो होते हैं उनको आप रिकॉल कर पाओगे। तो उसके बाद टीबी अगर बोलते हो तो टीबी बोलने के बाद तिरहुत और भागलपुर, ये 2 डिविजन्स फिर आप रिकॉल कर पाओगे। उसके बाद एसडीएम, एसडीएम बोलोगे तो इसका मतलब सारण, दरभंगा और मगध, ये 3 डिविजन्स आपके पास आएंगे। और उसके बाद पीके, पीके बोलते हो तो पूर्णिया और कोसी, ये सारे डिविजन्स आपके सामने आएंगे। तो ये हुए आपके पास टोटल 9 डिविजन्स। पहला पटना, मुंगेर, तिरहुत, भागलपुर, सारण, दरभंगा, मगध, कोसी और पूर्णिया, ये सारे टोटल 9 डिविजन्स होते हैं बिहार के, जिसमें टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, 38 जिले होते हैं। तो इन अल्फाबेट्स के मदद से आप इन 9 प्रमंडलों को रिकॉल कर सकते हैं। और उसके बाद चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारे डिविजन्स को। और घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके लिए सारे ट्रिक्स तैयार करके रखे गए हैं, आप कैसे किसी डिविजन्स के अंदर सारे डिस्ट्रिक्ट्स को याद कर सकते हैं मुंह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रमंडल से, सबसे पहले डिवीजन से, जो कि होगा आपका पटना डिवीजन। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पटना डिवीजन में टोटल 6 जिले होते हैं, टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। तो इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स में आपको पता है कि सबसे पहले पटना तो होगा ही पटना डिवीजन में। तो पटना कहाँ पे लाई करता है? तो पटना लाई करता है इस वाले जगह पे। पटना डिवीजन में पहला डिस्ट्रिक्ट है आपका पटना, दूसरा रहा ये कैमूर, तीसरा है रोहतास, चौथा है आपका बक्सर और पांचवा है भोजपुर। और इसके बाद आखिरी जो डिस्ट्रिक्ट है पटना डिवीजन में वो है नालंदा। तो ये रहे आपके टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स इस पटना डिवीजन के। तो अगर आपको मुंह जबानी याद रखना हो इन सारे 6 जिले को, तो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हो। पीएनबी बड़का बैंक है पटना में, ठीक है। तो ये जो पी होता है, पी मीन्स पटना, एन मीन्स नालंदा, बी मीन्स भोजपुर, उसके बाद बी मीन्स बक्सर, आर मीन्स रोहतास एंड के मीन्स कैमूर। तो ये ट्रिक आपको पटना के सारे डिस्ट्रिक्ट्स को याद रखने में मदद करेगा। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला डिवीजन, जो कि है मुंगेर डिवीजन। तो मुंगेर डिवीजन में भी टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स पाए जाते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करने हैं इस मैप में कि वो सारे 6 डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ पे पाए जाते हैं। तो मुंगेर डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट्स हैं बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो है शेखपुरा, मुंगेर और जमुई, और उसके बाद है खगड़िया। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो मुंगेर डिवीजन में पाए जाते हैं। तो अब आप बोलोगे इन मुंगेर डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट्स को याद रखने में हमें तकलीफ हो रही है, हमें परेशानी हो रही है। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए ये ट्रिक आप लोग याद रख सकते हैं। मुंगेर में जो बेगम होती है वो लकी होती है। किनकी बेगम? शेखों की। ये कहाँ के होते हैं शेख? ये शेख होते हैं मुंगेर के। तो ये जम के खाना खाते हैं, ठीक है। मतलब जो बेगम है वो लकी है शेखों की। कहाँ के शेखों की? मुंगेर के शेखों की। और वो जम के खाते हैं। मतलब बेगम मीन्स बेगूसराय, ओके। लकी मीन्स लखीसराय, शेख मीन्स शेखपुरा, उसके बाद मुंगेर तो खुद मुंगेर ही है, और जम के खाते हैं। जम मतलब कि जमुई, और खाते हैं मतलब कि खगड़िया। तो इस ट्रिक के माध्यम से
इस मुंगेर डिवीजन के सारे 6 डिस्ट्रिक्ट्स को याद रख सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आप एक बार देखते हैं तो सारे डिविजन्स और सारे डिस्ट्रिक्ट्स आपको मुंह-ज़बानी याद रहने वाले हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट डिवीजन को। ये है आपका तिरहुत डिवीजन। तो ये जो तिरहुत डिवीजन है, यहाँ भी आपको टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स मिलने वाले हैं, टोटल 6 जिले मिलने वाले हैं। तो अभी तक जो आपने देखा है पटना डिवीजन, आपने देखा है मुंगेर डिवीजन और आप देख रहे हैं तिरहुत डिवीजन। तीनों में 6-6 जिले अभी तक पाए गए हैं। तो चलिए तिरहुत के जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो 6 जिले हैं, उनके बारे में देखते हैं कि वो इस मैप में कहाँ पे लोकेटेड हैं। तो तिरहुत का जो पहला डिस्ट्रिक्ट होगा वो होगा वेस्ट चंपारण, दूसरा ईस्ट चंपारण, उसके बाद है आपका शिवहर जो कि स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार है, उसके बाद है आपका सीतामढ़ी, उसके बाद है आपका मुजफ्फरपुर और उसके बाद है वैशाली। तो ये सारे 6 डिस्ट्रिक्ट्स आपके तिरहुत डिवीजन में आते हैं। तो अगर आपको इस तिरहुत डिवीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट्स को याद रखना हो तो वो आप कैसे याद रखोगे? तो तिरहुत डिवीजन के नाम में ही आप देख रहे हो कि तीर आ रहा है, तीर। ओके, सो ये जो तीर है, तो ये तीर जो होता है वो किस पर्सनैलिटी से रिलेटेड है? तो ये रामायण के सीता से रिलेटेड है। आप याद रखो, तो ये जो सीता है उनसे रिलेटेड है ये तीर। और सीता के अलावे आप चंपा को देखो, वैशाली को देखो, इन्हें कौन पसंद करते हैं? इन्हें पसंद करते हैं शिव और मुजफ्फर दोनों। इस कहानी से आप याद रख सकते हो तिरहुत के सारे डिस्ट्रिक्ट्स को। तो तिरहुत में आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो है सीतामढ़ी, वो है चंपारण, चंपारण में ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण, वैशाली तो खुद एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद शिवहर और उसके बाद मुजफ्फरपुर। ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आपके तिरहुत डिवीजन में आते हैं। तो चलिए अभी हम लोग देखने वाले हैं अगले प्रमंडल को, जो कि है भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर डिवीजन। तो इस भागलपुर डिवीजन में टोटल 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, टोटल 2 ही जिले आते हैं। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं, कहाँ पे लोकेटेड हैं? तो चलिए सबसे पहले जो है वो भागलपुर खुद यहाँ पे लोकेटेड है और उसके बाद बांका लोकेटेड है। तो इस भागलपुर और बांका को याद रखना मुश्किल नहीं है, क्योंकि भागलपुर के लोग भाग कर बैंक में चले जाते हैं। भागलपुर और बांका ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स आपके भागलपुर डिवीजन में आते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला डिवीजन, जो कि है सारण डिवीजन। सारण में टोटल 3 जिले आते हैं, टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। तो ये 3 जिले कौन कौन से हैं सारण डिवीजन के? तो ये है गोपालगंज, ये है सिवान और ये है सारण। तो अब इसे याद कैसे रखें? तो सारण में आप देखो छपरा सारण तरफ बिजली काफी अच्छी स्थिति में पहुंच चुकी है और वहां पे जीएसएस जो ग्रिड सब स्टेशन होते हैं वो काफी अच्छे से फंक्शन करते हैं। तो सारण में जीएसएस से आप याद रख सकते हो गोपालगंज, सिवान और सारण, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट होते हैं आपके सारण में। चलिए अभी हम लोग देखते हैं दरभंगा डिवीजन को। दरभंगा डिवीजन में भी आपके पास टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, टोटल 3 जिले होते हैं। तो अब ये 3 जिले कौन कौन से हैं दरभंगा डिवीजन में? तो ये देखिए पहला डिस्ट्रिक्ट जो है वो है समस्तीपुर, दूसरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो है दरभंगा और तीसरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो है मधुबनी। तो आप देखो दरभंगा के स्टूडेंट्स एसडीएम बनना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो इस एसडीएम में एस से होता है आपका समस्तीपुर, डी से होता है आपका दरभंगा और एम से होता है मधुबनी। तो ये है दरभंगा के 3 जिले। दीज आर द 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द दरभंगा डिवीजन। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं अगले डिवीजन को, जो कि है मगध डिवीजन। मगध डिवीजन में आपके पास टोटल 5 जिले होते हैं, टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। तो अब ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ कहाँ पे है इस मैप पे लोकेटेड? तो ये देखिए जो पहला डिस्ट्रिक्ट है वो है नवादा, दूसरा जो है वो है अरवल, तीसरा जो है वो है जहानाबाद, चौथा जो है वो है औरंगाबाद और पांचवा जो है वो है गया। तो ये आपका 5 डिस्ट्रिक्ट जो है वो मगध डिवीजन का है। तो अब मगध डिवीजन के जिलों को कैसे याद रखें ट्रिक के माध्यम से? तो वो रहे आपके पास कुछ इस प्रकार। जैसे ये जो मगध साम्राज्य है वहां पे लोग वादा बहुत करते हैं। तो मगध के आदमी ने वादा किया कि वो परवल लाएगा जहानाबाद से, लेकिन वो गया कहाँ? गया वो औरंगाबाद। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं वादा मीन्स नवादा, परवल मीन्स अरवल, जहानाबाद, गया
और औरंगाबाद। तो ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो है आपके मगध डिवीजन के। तो अब देखते हैं हम लोग पूर्णिया डिवीजन को। तो पूर्णिया डिवीजन में टोटल 4 जिले होते हैं, टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। तो ये 4 जिले कौन कौन से हैं? ये है पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज। तो किशन, अररिया, पूर्णिया और कटिहार ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं आपके पूर्णिया डिवीजन के। तो इस पूर्णिया डिवीजन के चारों डिस्ट्रिक्ट्स को कैसे दिमाग में रखे? तो पूर्णिया का एक लड़का है किशन, जो कि आ रहा है टीके देखने। तो किशन मीन्स आपका हो जाएगा किशनगंज। आ रहा मीन्स अररिया, पी मीन्स पूर्णिया और के मीन्स कटिहार। तो ये 4 जिले हैं आपके पूर्णिया डिवीजन के। तो उसके बाद ये रहा आपका आखिरी डिवीजन जो कि है कोसी डिवीजन। तो कोसी डिवीजन में टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं आपके पास, टोटल 3 जिले होते हैं। तो ये 3 जिले कौन कौन से हैं? तो ये है सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। सहरसा, मधेपुरा और सुपौल ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके कोसी डिवीजन के। तो जैसे कि आप कोसी नदी के इस तरफ फंसे हुए हो और उस तरफ कोई संदेश पहुंचाना हो, तो आप कैसे पहुंचा सकोगे? तो वो आप एसएमएस के थ्रू पहुंचा सकते हैं। एसएमएस में एस मीन्स हो जाएगा आपका सुपौल, एम मीन्स मधेपुरा और एस मीन्स सहरसा। सुपौल, मधेपुरा और सहरसा ये तीनों आपका हो जाएगा कोसी डिवीजन का डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये रहे आपके सारे 9 प्रमंडल और सारे 38 डिस्ट्रिक्ट्स उन सारे प्रमंडलों के। बिहार के बहुत सारे फैक्ट्स को हम लोग इस लेक्चर सीरीज के आगे के पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। तो आप इस मैप्स को जितना एनालाइज करोगे उतना फैक्ट्स निकल के आपके सामने आएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो ये नॉर्थ डायरेक्शन होता है, ये वेस्ट होता है, ये साउथ होता है और ये ईस्ट होता है। तो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट अगर आपसे पूछता है तो वो हो जाएगा पश्चिम चंपारण। सबसे ईस्टर्न मोस्ट पूछता है तो वो आपका हो जाएगा किशनगंज। सबसे साउदर्न मोस्ट अगर पूछे तो वो हो जाएगा आपका गया। और सबसे वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछता है तो वो हो जाएगा कैमूर, भभुआ। और अगर आप देखोगे तो इस बिहार का एवरेज हाइट फ्रॉम द सी लेवल होता है 53 मीटर। 53 मीटर इसका होता है सी लेवल से ऊंचाई। और इसको अगर फीट में बोलो तो ये होता है 173 फीट। और समुद्र से बिहार का डिस्टेंस अप्रॉक्स 200 किलोमीटर के आसपास है। और बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर पाया जाता है, जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों प्रेजेंट होते हैं। और बिहार के लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल 243 सीट्स हैं और बिहार के लेजिस्लेटिव काउंसिल में टोटल 75 सीट्स हैं। मतलब बिहार की विधानसभा में टोटल 243 सीट है और बिहार की विधान परिषद में टोटल 75 सीट मौजूद है। और ये तो आपको पता है कि बिहार के टोटल 9 कमिश्नरीज, टोटल 9 डिविजन्स में आपके 38 जिले पाए जाते हैं। और इन 38 जिलों में टोटल 40 एमपीज, टोटल 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जा सकते हैं। तो इन टोटल सीट्स के बेसिस पे आप बोल सकते हो कि बिहार में अगर किसी को बहुमत से सरकार बनानी है तो टोटल 50% प्लस 1 सीट्स उन्हें एक्वायर करनी पड़ेगी उस पॉलिटिकल पार्टी को। और ये होगा टोटल 122 सीट्स। तो अगर 122 सीट्स अगर कोई पार्टी जीत जाती है तो वो बहुमत से सरकार बना पाएगी। और ये जो बिहार है वो सब ट्रॉपिकल बेल्ट में प्लेस्ड है। इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहां पे बिहार लोकेटेड है। और यहाँ के टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स में 101 सब डिवीजन पाए जाते हैं और 534 ब्लॉक पाए जाते हैं। यहाँ पे टोटल जो 38 जिले हैं आपके पास, वहां पे 101 सब डिवीजन और 534 ब्लॉक्स पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहार के बारे में। बिहार के बारे में कुछ जनरल डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बिहार का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है और बिहार का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, बिहार का अक्षांश और देशांतर फैलाव कितना है। तो बिहार का अगर लैटिट्यूड देखो तो बिहार का लैटिट्यूड है 24 डिग्री से 27 डिग्री नॉर्थ तक, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ तक। और लॉन्गिट्यूड अगर देखो तो बिहार का लॉन्गिट्यूड है 83 डिग्री से 88 डिग्री ईस्ट तक, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड ईस्ट से
88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड ईस्ट तक। तो लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्ग मतलब कि लंबा डिस्टेंस, यहाँ 83 से 88 डिग्री 5 का डिफरेंस हो रहा है। और लैटिट्यूड लेटा हुआ जो लाइन्स होता है वो 3 का अंतर है। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होता है 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट्स, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होता है 83 डिग्री 19 मिनट से लेके 88 डिग्री 17 मिनट्स तक। और बिहार का एरिया है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि इंडिया में 12th लार्जेस्ट स्टेट माना जाता है। 12वें नंबर पे सबसे लार्जेस्ट स्टेट है, जो कि 2.86% ऑफ टोटल इंडिया के एरिया का परसेंटेज ये कवर करता है बिहार। और बिहार पॉपुलेशन वाइज 3rd लार्जेस्ट स्टेट है, जो कि यूपी और महाराष्ट्र के बाद तीसरा इसी का नंबर आता है। और आप अगर बिहार का स्ट्रेच देखोगे तो बिहार का स्ट्रेच अगर वेस्ट से ईस्ट देखते हो तो ये है 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर है वेस्ट टू ईस्ट स्ट्रेच। और अगर आप नॉर्थ से साउथ का स्ट्रेच देखोगे तो वो है 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर है नॉर्थ से साउथ का स्ट्रेच। अगर आप बिहार के चौहद्दी को देखो तो नॉर्थ में नेपाल है, वेस्ट में यूपी है, साउथ में झारखंड है और ईस्ट में वेस्ट बंगाल है। तो वेस्ट बंगाल से टोटल 3 जिले लगे हुए हैं, नेपाल से 7 जिले लगे हुए हैं, यूपी से 8 जिले लगे हुए हैं और झारखंड से भी 8 जिले लगे हुए हैं। और जो गंगा नदी आती है वो बिहार को ऑलमोस्ट नॉर्थ और साउथ बिहार में विभाजित करती है। गंगा नदी टोटल 445 किलोमीटर बिहार में ट्रेवल करती है। तो इस सीरीज को हम लोग आगे के पार्ट्स में कंटिन्यू करेंगे। चलिए यहाँ पे आपके लिए एक फन फैक्ट लेके आया हूँ कि आप अगर बिहार के मैप को ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले आप ऊपर में एक पॉइंट ले लीजिए, उसके ठीक नीचे दाहिने साइड में एक और पॉइंट ले लीजिए और नीचे 2 और सिमिलर इस प्रोपोर्शन में पॉइंट लीजिए जैसा मैंने लिया है। तो ये आप 4 पॉइंट्स ले लीजिए और इस पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में आप मैप बनाना तो स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इस पार्ट्स को ज्वाइन करता हूँ और ये रफ मैप एक बिहार का आपके सामने तैयार हो जाएगा। तो ये आपने पोर्शन बना दिया है एक साइड का, दूसरे साइड को भी कुछ झुके हुए पोर्शन में अपने लाइन से मिला सकते हैं और फिर नीचे वाले लाइन को कुछ उसी अंदाज में आप ऊपर तक ले जाएं और इसको कंटिन्यू करें जब तक कि वो आपके रेफरेंस पॉइंट से मैच न कर जाए। और ये आपका एक रफ डायग्राम है बिहार का। तब तक के लिए इस वीडियो पे अच्छी संख्या में लाइक्स दबाते रहिए। आगे की सीरीज में मिलते हैं हम लोग और भी अच्छे एनालिसिस और टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।